अगर आप श्याम बाबा का नाम यूं ही ले लेते हैं तो आज का वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये बात अगर अधूरी रह गई तो बाबा नाराज भी हो सकते हैं और चुपचाप आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा श्याम का नाम लेने से पहले कुछ नियम होते हैं, या फिर कुछ लोग हर रोज श्याम श्याम करते हैं फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता, और कुछ लोग बस एक बार सही तरीके से नाम लेते हैं और उनकी पूरी दिशा बदल जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्याम बाबा का नाम लेने से पहले क्या जानना जरूरी है। दूसरा, वो छोटी सी गलती जो 90% भक्त करते हैं, और वो साधारण चीज जिसे करने से चमत्कार हुए, और कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जो भक्तों ने खुद झेली, और अंत में वो बात जो बाबा ने खुद अपने संकेतों से समझाई। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात सीधे दिल और भाग्य पर असर करेगी। देखिए, श्याम बाबा को सिर्फ नाम से समझना बहुत बड़ी भूल है। बाबा रिश्ता निभाते हैं, सौदा नहीं करते। वो भाव देखते हैं, शब्द नहीं। अगर आप सोचते हैं कि श्याम बाबा ये दे दो, वो दे दो, मेरी ये समस्या हल कर दो, तो रुक जाइए। बाबा ऐसे नहीं चलते। बाबा का नाम लेने से पहले जान लीजिए वो दानवीर है, लेकिन परीक्षक भी है। सबसे पहली जरूरी चीज कि नाम लेने से पहले आपके मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। आपका मन, अगर आपके मन में ये चल रहा है किसी के लिए जलन, किसी के लिए नफरत, या किसी को नीचा दिखाने की चाह, तो नाम मत लीजिए। बाबा कहते हैं, पहले मन साफ कर, फिर मुझे पुकार। नाम लेने से पहले 2 मिनट चुप बैठिए, एक लंबी सांस लीजिए और मन में सिर्फ इतना कहिए कि बाबा, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, पर आपके सामने झूठा नहीं हूँ। बस इतना ही काफी है। और एक वो साधारण सी सब्जी जिससे चमत्कार जुड़े हुए हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। प्याज, जी हाँ, वो साधारण से प्याज जो कई भक्त अपने पुराने अनुभव में बताते हैं कि एक तो गुरुवार को बिना गुस्से के और बिना अपशब्द बोले। अगर आप प्याज काटते समय बाबा का नाम ले और मन ही मन कहें कि बाबा, जैसे ये प्याज की परतें खुल रही हैं, वैसे ही मेरे जीवन की उलझनें भी खोल दो बाबा, तो अंदर की गांठें खुलती हैं। कई लोगों ने बताया कि ऐसा करने से अचानक बंद रास्ते खुल पड़े, रुके हुए काम चल पड़े और रिश्तों में नरमी आई। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये भाव की प्रक्रिया है। एक बार आप इसे जरूर कर देखिए। नंबर 4, एक सबसे बड़ी गलती जो बाबा को चुप कर देती है। वो गलती क्या है? नाम लेकर वादे तोड़ देना। कई लोग कहते हैं, बाबा ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, और काम होते ही सब भूल जाते हैं। बाबा तुरंत सजा नहीं देते, वो चुप हो जाते हैं। और जब बाबा चुप होते हैं तो रास्ते भी चुप हो जाते हैं। इसीलिए अगर कुछ बोल ही दिया है तो उसे निभाइए, चाहे छोटा हो, चाहे देर से हो, लेकिन करिए जरूर। दिल्ली के एक भक्त की कहानी बताती हूँ। दिल्ली का एक साधारण सा आदमी, ना नौकरी स्थिर थी, न पैसा और न ही शांति। हर रोज बाबा का नाम, लेकिन शिकायत ही शिकायत। एक दिन खाटू में जाकर बोला, बस इतना बोला कि बाबा, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बस जो दोगे स्वीकार करूंगा। खाटू से वापस लौटते ही
15 दिनों में नौकरी और 3 महीनों में तो प्रमोशन भी हो गया। और सबसे बड़ी बात, उसका मन पहले की अपेक्षा बेहद शांत हो गया। उसने कहा, बाबा ने परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने तो मुझे ही बदल दिया। नाम लेने का सही समय जानना बेहद जरूरी है। बाबा श्याम का नाम लेने का सबसे शक्तिशाली समय है सुबह 4:30 से 6 बजे तक, या फिर रात को सोने से पहले। लेकिन ध्यान रखिए, मोबाइल हाथ में ना हो। एक बार नाम लेकर आंखें बंद करके बस 11 बार जय श्री श्याम कहिए। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा स्वर। आइए जानते हैं कि बाबा संकेत कैसे देते हैं। बाबा सीधे सीधे नहीं बोलते, वो संकेत देते हैं। जैसे बार बार किसी का नाम सुनना, अचानक खाटू का जिक्र होना, नींद में आवाज आना, या बिना कारण आंखों में आंसू आ जाना। ये सब इत्तेफाक नहीं होते। जब ऐसा हो तो नाम लेना मत छोड़िए, क्योंकि याद रखिए, जब बाबा संकेत देने लगते हैं तब वो आपको अपने और करीब खींच रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग क्या करते हैं, संकेत आते ही वो कहते हैं, चलो अब बाबा संभाल लेंगे, और फिर नाम लेना कम, ध्यान बिखर गया, अहंकार बढ़ गया, और फिर बाबा चुप हो जाते हैं। सबसे गहरी बात जाननी बेहद जरूरी है कि बाबा संकेत क्यों देते हैं। बाबा संकेत इसलिए नहीं देते कि आप आराम से बैठ जाएं। वो संकेत देते हैं आपको और सजग बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, जब तक तू पुकारता रहेगा मैं सुनता रहूंगा। जिस दिन तू ढीला पड़ जाएगा उस दिन परीक्षा शुरू होगी। इसीलिए जब संकेत आए तो नाम को और बढ़ाइए, भाव और गहरा कीजिए और शिकायतें कम कीजिए। जब सब कुछ उल्टा होने लगे तब आपको क्या करना है। बहुत से भक्त कहते हैं, नाम लिया फिर भी सब कुछ उल्टा क्यों? यही समझने की जरूरत है। जब आप सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेने लगते हैं तो आपके पुराने कर्म बाहर आने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घर साफ करते समय पहले गंदगी दिखती है, तो अगर अचानक नुकसान होने लगे, लोग विरोध करने लगे और मन टूटने लगे, तो समझ जाइए सफाई चल रही है। लेकिन नाम लेना मत छोड़िए। एक और साधारण सी चीज जो बहुत चमत्कारी है, अब ध्यान से सुनिए, ये बात भी बहुत कम जगह मिलेगी। लहसुन। अगर मन बहुत भारी हो, डर ज्यादा लग रहा हो, या बार बार नेगेटिव ख्याल आ रहे हो, तो रात को लहसुन की एक कली हाथ में लेकर बस इतना कहिए कि बाबा, जो मुझ पर भारी है वो आप ले लीजिए, और फिर उस कली को जमीन पर रख दीजिए। फेंकना नहीं है। कई भक्तों का अनुभव है कि ऐसा करने के बाद उन्हें नींद गहरी आई, डर कम हुआ और मन भी हल्का हुआ। ये टोटका नहीं, ये भाव की प्रक्रिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा किन भक्तों से जल्दी नाराज हो जाते हैं। सच कड़वा है लेकिन बताना जरूरी है। बाबा श्याम जल्दी नाराज होते हैं दिखावे वाले भक्तों से, दूसरों को नीचा दिखाकर पूजा करने वालों से, और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ ऐसा कहने वालों से। बाबा कहते हैं, जो खुद को छोटा समझता है मैं उसे बड़ा बना देता हूँ। दोस्तों, बाबा कभी कभी अपने सबसे प्यारे भक्तों को तोड़ते भी हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं, भरोसे टूटते हैं, अहंकार टूटता है। लेकिन याद रखिए, ये तोड़ना नहीं, ये ढालना होता है। जिसे बाबा ढाल लेते हैं
उसे दुनिया हिला नहीं पाती। नाम लेने का सबसे शुद्ध तरीका है, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं। बस रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद और दिल पर हाथ रखकर धीरे से बाबा श्याम का नाम लो। जय श्री श्याम, बस इतना। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो रोकिए मत, वो आंसू आपकी अर्जी है। एक अंतिम सच्ची घटना बताती हूँ। एक माँ थी जिसका बेटा गलत संगत में पड़ गया। हर रोज बस एक ही बात कहती, नाम लेती और बाबा से कहती कि बाबा, मेरा बेटा मेरा नहीं, आपका है। 6 महीने बाद बेटा खुद बदला। उसने कहा कि माँ, पता नहीं क्यों दिल अंदर से डरने लगा था। ये डर नहीं था, ये बाबा की पकड़ थी। दोस्तों, बाबा श्याम का नाम कभी भी गलत काम से पहले मत लेना, किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले मत लेना और झूठ को सही ठहराने के लिए मत लेना, क्योंकि बाबा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन गलत रास्ते पर खुद को हटा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस पूरी बातों में आपको कहीं भी लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो समझ जाइए बाबा ने आपको पहचान लिया है। अब आपकी बारी है। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कंटेंट जो डराए नहीं जगाए, तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ अनुभव बोले जाते हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।